अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लर्निंग। ये हमारी एमएस एक्सेल की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 13 है। लास्ट लेक्चर नंबर 12 में जो है वो हमने एमएस एक्सेल के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम के किस तरीके से हम जो है वो सिंगल कॉलम के टेक्स्ट को मल्टीपल कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था डेटा वैलिडेशन को, कि किस तरीके से हम डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करके अपने सेल के ऊपर कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो आज जो है हम लेक्चर नंबर 13 में कंसोलिडेट को डिस्कस करेंगे, सिनेरियो मैनेजर को डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर आने के बाद जो है हम ग्रुप और अनग्रुप क्या है इसको, और सब टोटल क्या है इसको डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ एमएस एक्सेल की सीरीज़ से रिलेटेड आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो है रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट का काम बेसिकली ये होता है कि जो हमारा डेटा है अगर उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू है तो उसे रिमूव करने का काम करता है। डिलीट डुप्लीकेट रो फ्रॉम अ शीट, मतलब जो आपकी शीट के अंदर डुप्लीकेट रो है उसे वो रिमूव करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर हमने ये डेटा यहाँ लिखा है या टाइप किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैं जानकर से पहली रो में डेटा है, दूसरी रो और लास्ट रो में डेटा सेम है, तो ये मैंने जानकर से डुप्लीकेट किया आपको समझाने के लिए। अब हम क्या करेंगे कि तमाम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। देन सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप रिमूव डुप्लीकेट पर आप क्लिक करेंगे तो ये मतलब आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे। अभी आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आप किस कॉलम के लिहाज से डेटा को डुप्लीकेट देखना चाह रहे हैं। तो जिस कॉलम के लिहाज से आप डेटा को डुप्लीकेट देखना चाह रहे हैं उस पर चेक लगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने अभी सब पे से चेक हटा दिया, खाली एक पे लगाया, तो इसका मतलब वो भले सब में डुप्लीकेट हो या नहीं हो, 3 कॉलम में डुप्लीकेट हो या नहीं हो, अगर वो एक में डुप्लीकेट होगा तो उसे वो रिमूव कर देगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ सब में डुप्लीकेट हो तो रिमूव करे, क्योंकि कभी कभार किसी का नाम से जो है वो सेम हो सकता है, तो नाम पे भी वो डुप्लीकेट नहीं देखे। अगर सब में डुप्लीकेट हो, यानी अगर सारी फील्डों में डेटा अगर सेम होता है तो वो रिमूव करेगा, वरना अदरवाइज रिमूव नहीं करेगा। तो मैंने सब पे चेक लगा दिया, वो हर फील्ड के लिहाज से देखेगा डेटा डुप्लीकेट है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर आने के बाद जैसे मैंने इसको ओके किया तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, वन डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड, फॉर यूनिक वैल्यू रिमेन। बोल रहा है कि इसको एक डुप्लीकेट वैल्यू मिली थी जिसको इसने यहाँ से जो है वो रिमूव कर दिया, और बता रहा है फोर यूनिक वैल्यू रिमेन, यानी फोर जो यूनिक वैल्यू है जो एक दूसरे से मुख्तलिफ है वो अभी भी यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। तो इस तरीके से हम जो है रिमूव डुप्लीकेट का इस्तेमाल करके अपने जो डुप्लीकेट डेटा उसको ईजीली हम जो है रो के अंदर से क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम यहाँ पर अपना कंसोलिडेट को। कंसोलिडेट का क्या काम होता है, समराइज। कंसोलिडेट का हमारा क्या काम होता है, समराइज डेटा फ्रॉम अ सेपरेट रेंज। जो हमारे सेपरेट रेंज के अंदर डेटा होता है उसको क्या करता है, ये समराइज करता है। तो मिसाल के तौर पर इसके लिए भी मैंने यहाँ पर कुछ डेटा लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर हमारे पास दो सेपरेट रेंज का डेटा है। एक तो हमारे पास ये क्लास 9 का डेटा है, दूसरा हमारे पास ये क्लास 10 का डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद जो है अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर जो है समराइज भी उन्हीं को करेगा जो सब्जेक्ट्स आपस में मैच कर रहे हैं, यानी दो सेपरेट रेंज का डेटा है, क्लास 9 का और क्लास 10 का, दोनों सेपरेट हैं, लेकिन इसमें उनको समराइज करेगा जो डेटा आपस में मैच कर रहा होगा। यानी मिसाल के तौर पर यहाँ पर भी ये 3 सब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पर भी 3 सब्जेक्ट्स हैं, ये डेटा आपस में हमारे पास क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, लेकिन ये डेटा मैच नहीं कर रहा है, जो लास्ट में सब्जेक्ट है तो इसको सम नहीं करेगा। बाकी अदरवाइज जो सब्जेक्ट आपस में मैच हो रहे होंगे उसको सम करके उसका और रिजल्ट जो है वो न्यू आउटपुट रेंज में दिखाएगा। तो यहाँ पर वो यही कह रहा है आपसे कि समराइज डेटा फ्रॉम अ सेपरेट रेंज, कंसोलिडेट द रिजल्ट इन अ सिंगल आउटपुट रेंज। मतलब जो समराइज करेगा जो सेपरेट रेंज का डेटा है उसको, उसका रिजल्ट आपको एक सिंगल आउटपुट रेंज में दिखाएगा। अब मिसाल के तौर पर अब कैसे होगा, तो हमें पहले क्लास और 9 10 का यहाँ पर स्प्लिट करवाना पड़ेगा। तो हम कंसोलिडेट में जाते हैं, जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमसे रेफरेंस मांग रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम क्लास 9 का रेफरेंस दे देंगे, और रेफरेंस देने के बाद जैसे हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये रेफरेंस हमारा ऑल रेफरेंस में आकर ऐड हो जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से जो है आप यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद जो है आप क्लास 10 का भी आप इसको ऐसे एड्रेस देंगे तो दोबारा आप कंसोलिडेट में चले जाएंगे, और यहाँ पर दोबारा आप रेफरेंस पे चेक लगाकर इसको आप क्लास 10 का भी क्या दे देंगे, रेफरेंस दे देंगे। जैसे ही इसको आप ऐड करेंगे तो ये ऑल रेफरेंस के अंदर आके ऐड हो जाएगा। अब इसका यूज़ क्या है, दोनों तो मैंने जो है जो सेपरेट रेंज का डेटा था उसका मैंने एड्रेस वहाँ पर दे दिया है। अब इसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे आज को देखते हैं अभी। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी देखें, अब यहाँ पर आएंगे हम, हमने सेल सेलेक्ट किया। यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ जो सेपरेट रेंज का डेटा है इसका जो भी आंसर है वो सिंगल आउटपुट हमारे को इस जगह पर दिखा, तो ये मैंने सेल सेलेक्ट कर लिया है।
कौन से डेट में आएंगे। अब यह डिपेंड कर रहा है कि दो सेपरेट रेंज का डेटा उसको सम करे या फिर उसको प्रोडक्ट करे, क्या करे, डिपेंड कर रहा है फंक्शन पे। जो फंक्शन आपने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है ना, उसी के हिसाब से काम करेगा। फंक्शन सम का जो डेटा आपस में जो मैच कर रहा है वो उसे समराइज करेगा, और प्रोडक्ट का तो उसे क्या करेगा, अगर आप प्रोडक्ट रख देते हैं यहाँ पर तो उसे समराइज करेगा। फिलहाल मैं सम करता हूँ, अगर आप प्रोडक्ट रख देते हैं यहाँ पर तो उसको मल्टीप्लाई करेगा। अगर फिलहाल मैं यहाँ से सम रख देता हूँ तो वो क्या करेगा, जो डेटा आपस में मैच कर रहा है उसे समराइज करेगा। ये सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको सेलेक्ट किया। देन सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पूछ रहा है अब जो डेटा इसका आउटपुट जो रिजल्ट आपको चाहिए वो रो में चाहिए या फिर कॉलम में चाहिए, तो मैं कॉलम पे चेक लगाएंगे। इसकी वजह ये है क्योंकि ये जो डेटा हमारा लिखा हुआ है वो कॉलम वाइज ही लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से आप यहाँ पर आने के बाद इसको आप ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे तो सेपरेट रेंज का डेटा था उसको वो समराइज करके इसका जो सिंगल आउटपुट है वो यहाँ पर दिखाएगा। जैसे हम ओके करेंगे तो कुछ इस तरीके से देखिए सेपरेट रेंज का डेटा ने हमें उसका आउटपुट यहाँ दिखाया। अभी देखिए जो सब्जेक्ट आपस में मैच करे तो उसने इसको समराइज किया, यानी इंग्लिश के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स प्लस हो तो 60 हो गए, 40 और ये 40 80 हो गए, ये 100 ये 50 और ये 50 हमारे पास कितने हो गए, 100 हो गए। अब देखें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को समराइज नहीं किया, ये दोनों सब्जेक्ट आपस में मैच नहीं करे थे तो उसने इसको अलग अलग करके क्या करवाया यहाँ पर हमें शो करवाया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो है वो कॉन्सोलिडेट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर आने के बाद सिनेरियो में। और सिनेरियो मैनेजर क्या होता है, ये मतलब जो है किसी भी तरीके की ग्रुप बनाने के लिए या किसी भी तरीके का जो है वो एक लिस्ट क्रिएट करने के लिए जो है हम इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए भी मैंने डेटा यहाँ कुछ लिखा हुआ है जिस पर मैं आपको ईजिली समझा दूँगा। तो यहाँ पर चलते हैं हम यहाँ पर शीट नंबर 3 पर। तो इसके लिए मैंने यहाँ 2 लिस्ट बनाई हुई हैं, एक होलसेल की लिस्ट और एक रिटेल की लिस्ट। तो एक्सेल डेटा आप किसी भी चीज़ की लिस्ट बना सकते हैं। इसको लिस्ट बनाने के लिए या ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ की लिस्ट हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम चलते हैं सिनेरियो मैनेजर पर। अभी डेटा लिखा हुआ है, अगर आपके पास नहीं हो तो आप डेटा लिखें, क्योंकि डेटा के बगैर काम नहीं होगा। तो हम सिनेरियो मैनेजर पर जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद लिखा हुआ आ रहा है नो सिनेरियो डिफाइंड, यहाँ अभी कोई सिनेरियो डिफाइंड नहीं हुआ हुआ है। तो इससे पहले आप सिनेरियो डिफाइन करेंगे, मतलब जो लिस्ट है उसको आप यहाँ पर किसी न किसी पार्टिकुलर नाम से ऐड कराएंगे। तो मैंने ऐड पे क्लिक करा तो पहले सिनेरियो का नाम पूछ रहा है, क्या नाम है सिनेरियो का, तो मैंने इसको दे दिया है होलसेल रेट, या मैंने इसको दे दिया होलसेल रेट। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आप बाय चेंजिंग सेल पे जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद अब वो सेल सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपका जो है वो होलसेल रेट है। तो मैंने तमाम के तमाम ये सेल सेलेक्ट करेंगे कि इसमें होलसेल रेट हमारे यहाँ पर है। देन सेलेक्ट करने के बाद इसको आप जैसे ही ओके करेंगे तो ये यहाँ पर जो है होलसेल के नाम से ये पूरे सारे रेट जो यहाँ पर लिखे हुए थे वही सारे के सारे आपको दिखाएगा। और जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पर होलसेल के नाम से आपके पास एक लिस्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो जैसे आपने होलसेल की लिस्ट क्रिएट की है उसके बाद आप इसी तरीके से जो है वो रिटेल की लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोबारा इधर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद जो है वो आप सिनेरियो मैनेजर में चले जाएंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसी तरीके से जो है वो रिटेल रेट की भी लिस्ट ऐड करवाएंगे। तो मैंने रेट पे क्लिक करा तो अब यहाँ जब नेक्स्ट वो दे रहे हैं रिटेल की लिस्ट से दे रहे हैं, हमने रिटेल लिखा और इसके बाद यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं रेट। अब हम उस जगह का एड्रेस देंगे जहाँ पर हमारे सारे रिटेल रेट हैं। तो यहाँ पर आके मैंने इसको ये एड्रेस को ख़त्म किया, तो बल्कि मैंने अब उस जगह को सिलेक्ट किया जहाँ सारे मेरे क्या थे, रिटेल रेट थे। देन सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं जैसे ही ओके करूँगा तो वही सेम ऑप्शन आ जाएगा, सारे रिटेल के रेट लिखे हुए आ रहे हैं। और ओके करूँगा तो ये हमारे पास 2 लिस्ट आ जाएगी, होलसेल की और रिटेल की। तो पहले कोई सिनेरियो डिफाइन नहीं हुआ था, अब हमने इसके अंदर जो है वो सिनेरियो को डिफाइन कर दिया है। तो अब यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम जो है वो क्लोज कर देंगे। अब इसका बेसिकली क्या काम होता है, हमने लिस्ट तो बना दी है, क्या काम है, जैसे मिसाल के तौर पर अभी हमें डेटा ये हमने जो लिखा था यहाँ चाह देते हैं। अब कोई बंदा मेरे पास आता है, मेरे मेडिकल पर आते हुए वो बोले यार मुझे अपने जो है मेडिसिन के होलसेल रेट बताएं कि उसकी होलसेल रेट क्या है। तो यहाँ पर आने के बाद मेरे पास वो लिस्ट क्रिएट हुई होगी, जस्ट मैं सिनेरियो के अंदर आऊँगा और मैं उस लिस्ट को सिलेक्ट करके जैसे ही शो पे क्लिक करूँगा डायरेक्ट वो मुझे होलसेल रेट की जो लिस्ट है ना वो यहाँ पर करवाएगा, शो करवाएगा। इसी तरीके से मैं रिटेल पे क्लिक करूँगा, डायरेक्ट रिटेल के रेट होंगे ना वो मुझे यहाँ पर क्या करवाएगा, शो करवाएगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पर जो है वो सिनेरियो मैनेजर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन जो है वो गोल सीक का भी आता है। गोल सीक बेसिकली क्या होता है, ये अपनी मर्ज़ी का प्रॉफिट रखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो भी मैं इसी के साथ डिफाइन कर देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर कोई चीज़ मैं परचेज़ कर रहा हूँ तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने एक चीज़ परचेज़ की है कितने की, 200 की। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आने के बाद मैंने उसको सेल करा है कितने का, यहाँ पर आने के बाद
मैं इसको सेल कर रहा हूँ कितने का, यहाँ पर हमने इसको सेल किया है 300 का। अब मिसाल के तौर पर यह तो हम इसको कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सेल यहाँ लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने मिसाल के तौर पर एक चीज़ परचेज़ की 200 की, मैं इसे सेल कर रहा हूँ 300 का, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है वैसे तो हमें पता लग जाएगा कि प्रॉफिट इतने का हो रहा है, लेकिन अगर बड़ी वैल्यूज़ हो तो वहाँ हमें अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि हमें प्रॉफिट कितने का निकलेगा। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पर आके जो है यहाँ पर हम प्रॉफिट का फार्मूले के लिए हम यहाँ पर जो इसका माइनस का फार्मूला लगाएंगे, हम वाली वैल्यूज़ को ऊपर वाली वैल्यू से माइनस कर देंगे, तो जो प्रॉफिट होगा वो अभी 100 का बता रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ मुझे इतने का प्रॉफिट चाहिए। अपनी मर्ज़ी का प्रॉफिट रखने के लिए हम पॉलिसी का यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद हमने इसको सिलेक्ट किया, हम चाह रहे हैं कि 100 का नहीं आना चाहिए, 300 का आना चाहिए। तो मिसाल के तौर पर मुझे नहीं पता कि ये चीज़ कितने की बिकेगी, जब जाके प्रॉफिट हमें 300 का आएगा। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। देन सिलेक्ट करने के बाद जो है हम अपना जो है इधर आएंगे और यहाँ पर आके हम गोल सीख पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर अब इसके बाद हमें उस सेल को सिलेक्ट करना है, हमें उस सेल को सिलेक्ट करना है जहाँ पर बाय चेंजिंग सेल पर आप क्लिक करेंगे, फिर उस सेल को आपको सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपकी सेल होगी। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो वैल्यू डिफाइन करना चाह रहे हैं, यानी जितने का प्रॉफिट आपको चाहिए। टू वैल्यू का मतलब वो आपसे आपकी वैल्यू पूछ रहा है, यानी आपको जितने का प्रॉफिट चाहिए वो आप बताएं। तो मैंने उसको बोला मुझे भाई 400 का प्रॉफिट चाहिए। तो फिर के तौर पर 400 का प्रॉफिट हो, जैसे हम ओके करेंगे तो ये बता देगा जब आप ये चीज़ इतने की बेचोगे जब जाके प्रॉफिट इतने का होगा। तो हम इसलिए यहाँ पर जो है ओके करेंगे तो कुछ इस तरीके से बता रहा है जब दूसरी वाली चीज़ 600 में आप बेचेंगे तो जब जाके आपको जो है वो 400 का होगा प्रॉफिट होगा। तो इस जगह पर हम जो है वो कॉसी का यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हमें पता लग जाता है कि यार हम ये चीज़ इतने की बेचेंगे जब जाके हमें इतने का क्या होगा प्रॉफिट होगा। उसके बाद हम जो है वो चलते हैं अपना ग्रुप और अनग्रुप क्या होता है ये भी मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। जैसे मिसाल के तौर पर डेटा हमने लिखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आके इसको जो है वो ग्रुप करना चाह रहा हूँ, ग्रुप क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने इसको इधर आया और यहाँ पर आके मैंने इसको कर दिया ग्रुप पे गया। तो पूछेगा ग्रुप आपको रो के हिसाब से बनाना है या फिर कॉलम के हिसाब से। तो मैंने बोला मुझे जो है वो ग्रुप कॉलम के हिसाब से बनाना, तो मैंने कॉलम पे चेक लगा के ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पर इसने कॉलम का ग्रुप क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आके मैं इस पर जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये ग्रुप हमारा क्लोज हो जाएगा। जब जैसे वो कॉलम क्लोज हो जाएंगे तो ई के बाद डायरेक्ट ये दिखा रहा है। तो दोबारा प्लस करूँगा तो फिर दोबारा एक कॉलम में दिखाएगा, तो ई एफ जी आप नजर आएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर कॉलम या रो का आप सिंपल ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो है वो ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम दोबारा अनग्रुप भी कर सकते हैं। जैसे मिसाल तो मैं दोबारा इसको अनग्रुप करना चाह रहा हूँ तो मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया दोनों, देन सेलेक्ट करने के बाद में इधर आया और यहाँ से आके जो है हम ग्रुप पे क्लिक करेंगे। तो जो ग्रुप मैंने क्रिएट किया था दूसरी को हम दोबारा कॉलम पे चेक ला के क्या कर देंगे, दोबारा अनग्रुप कर देंगे। तो इस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर कॉलम या रो को आप ऐसा ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर उसको अपनी मर्ज़ी के मतलब जब चाहें उसको आप देखें, जब चाहें उसको आप क्लोज कर दें। तो इस तरीके से आप जो है वो कॉलम और रो का इजीलिए उसको आप ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, उसको आप अनग्रुप भी कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सब टोटल हमारे पास क्या होता है। सब टोटल क्या होता है, क्विकली कैलकुलेट रो ऑफ रिलेटेड डाटा बाय इंसर्टिंग अ सब टोटल। सब टोटल का इस्तेमाल करके फौरी तौर पर जो है वो अलग अलग भी जो चीज़ों का हम कैलकुलेट कर सकते हैं और डायरेक्ट सबको एक साथ भी हम टोटल निकाल सकते हैं। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पर भी हमने डाटा कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं इसको आपको समझाता हूँ कि सब टोटल क्या है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद इसी तरीके से आप यहाँ देखें, आप सब टोटल से पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके इसको आप जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देंगे, सॉर्ट कर देंगे। उससे ये होगा कि जो एक जैसे सब्जेक्ट होंगे ना वो सारे एक साथ हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद इस तरीके से आप जैसे यहाँ पर आने के बाद सब टोटल पर आप क्लिक करेंगे और जैसे इसको आप यस करेंगे तो आपके पास इस तरीके का ऑप्शन आएगा। अब जाहिर सी बात है हम सब्जेक्ट के लिहाज से जो है वो टोटल नहीं करेंगे, हम तो मार्क के लिहाज से करेंगे। तो मैंने मार्क के कॉलम में चेक लगाया, देन लगाने के बाद जैसे हम ओके करेंगे तो सब्जेक्ट वाइज को क्या कर देगा वो अलग अलग भी देखें। यहाँ पर अभी आपके सामने है, अब यहाँ देखें अलग अलग। पहले इंग्लिश का उसने टोटल निकाल के हमें दिया, उसके बाद इसने मैथ का टोटल निकाल के हमें दिया, उसके बाद इस तरीके से उसने हमें उर्दू का टोटल निकाल के दिया। उसके बाद इस सब का इसने क्या निकाला, ग्रेड टोटल निकाल के दिया। तो यानी अलग अलग टोटल भी निकाला। उसके बाद इसको और यहाँ पर आने के बाद इसको इसने सम किया और उसका हमें पूरा एक ग्रेड टोटल निकाल कर दे दिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसका सब टोटल भी जो है उसको यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने हमें जो है रो का पूरा ग्रुप भी बना के दिया है, इंडिविजुअल भी अलग अलग ग्रुप बना के दिया, सबका पूरा ग्रुप बना के दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर आने के बाद मैं इस पर अगर मैं इंग्लिश का खाली टोटल देखना चाह रहा हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इंग्लिश का खाली टोटल आएगा। इस तरीके से मैथ का भी खाली टोटल देखना है, इसका भी खाली टोटल देखना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक ग्रुप बाय डिफॉल्ट, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था, हम कॉलम का ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, इसी तरीके से इसने सब टोटल के अंदर हमें एक रो का भी जो है वो ग्रुप क्रिएट करके दिया हुआ है। तो हम जब चाहे अपनी मर्जी के मुताबिक इसको हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी आपके सामने है, दोबारा देखना है, प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा, दोबारा वो सबका डाटा मुझे विजिबल कर देगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो एक पीछे एक नेस्टेड ग्रुप भी दिया हुआ है, जैसे अगर मैं दोबारा इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ और यहाँ पर आने के बाद माइनस करूँगा तो ये सारा डाटा एक साथ क्लोज हो जाएगा। अब डायरेक्ट मुझे ग्रेड टोटल दिखा रहा है। तो अगर आपको सारा टोटल देखना है, सबका अलग अलग भी देखना है, तो प्लस पे क्लिक करें तो ये मेन ग्रुप ओपन हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर मजीद ग्रुप है, उसको भी आप इस तरीके से विजिबल कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, सब टोटल वगैरह सारी चीज़ें समझ में आ गई जो मैंने आपको बताई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 14 में जो है हम आने वाले ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे, रिव्यू और व्यू क्या होता है, यानी इसको आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज तक का लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ हमारी MS Excel की सीरीज़ से रिलेटेड आपको मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।